मेरा नाम है विश्वास। उम्मीद से भरी मेरी इस दुनिया में आप सबका स्वागत है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। आप सभी की भारी डिमांड पे लेके आया हूं हमारी सबसे चहेती पात्र गरिमा की एक और कहानी, मेरी इनोसेंट पत्नी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी कहानी। हम्म हम्म, आ, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके अपने शहर लखनऊ के एक मशहूर होटल के रेस्टोरेंट में बैठा सुमित बैकग्राउंड में चल रही इस गज़ल को बस ध्यान से सुन गुनगुनाया जा रहा था। ऑफिस के बाकी के कलीग्स आपस में मस्ती मजाक करते तो कभी अपनी अपनी बीवियों का दुखड़ा रोते। यार अमित, तुमको बताऊं, हमारी मिसेस तो इतनी शक्की हैं कि फोन में लॉक लगा पर दिख जाए तो समझ लो पुतिन और जेलेंस्की का झगड़ा। अम्मा छोड़ो मियाँ, हम बताएं कि हम पे क्या गुजरती है। अम्मा हमारी बीवी तो हर घंटे फोन या मैसेज कर करके नाक में दम कर देती है। अजी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ऑफिस से कब निकलोगे। और हद तो तब हो जाती है कि ऑफिस से घर की दूरी महज 20 मिनट की है और उसमें भी मैडम का 4 बार कॉल आ जाता है कि कहाँ पहुंचे, कितनी देर में पहुंचोगे। रुंधे गले से मनोज भाई बोले, दोनों हाथों को पीछे कर अंगड़ाई लेते हुए सार्थक बोला, भाई हमारी जिंदगी बढ़िया है, ना शादी की तो बीवी का टंटा ही खत्म। हम तो भाई अपनी जिंदगी सुकून से बिता रहे हैं, देखिए मजे में बैठे हैं आप लोग के सामने। फिर सबकी नजर घूमी सुमित की ओर, जैसे पूछ रहे हो कि गुरु अब तुम्हारी बारी। सुमित अपनी दुनिया से बाहर आते हुए लगभग हकलाते हो बोला, नहीं ना, हमारी बीवी तो साक्षात देवी है, देवी। ना शक करती है, ना बार बार फोन करके परेशान करती है, और ना ही कुछ। और तो और उल्टा मैं कभी उससे लड़ने भी जाऊं तो पलट के जवाब तक नहीं देती। इतनी इनोसेंट है जैसे गाय हो गाय। सही है यार, जिंदगी हो तो तुम्हारी जैसी हो, वरना जिंदा तो समझ ही जाओ। हैं हैं अपनी बत्ती सी दिखाते मनोज बोला। अब कौन बताए कि गरिमा यानी सुमित की पत्नी का यही सीधापन या इनोसेंसी सुमित को परेशान कर देता है। सारा दिन कचर कचर बोलने वाली ये बातूनी लड़की कभी लड़ाई तक नहीं करती। कुल मिला के सुमित भाई अपनी इस शांत और हैपनिंग लाइफ में कोई फिल्मी तड़का तलाशने में लगे रहते। खैर डिनर खत्म हुआ और सुमित अपनी कार से घर की तरफ निकला। बहुत हुआ, आज तो गरिमा को मुझसे झगड़ा करना ही पड़ेगा। सुमित ने अपने कपड़ों को सूंघते हुए खुद से बोला। दरअसल सुमित शराब नहीं पीता था, लेकिन आज गरिमा से लड़ने के लिए उसने रेस्टोरेंट में मनोज भाई के गिलास में बची शराब अपनी शर्ट पर छिड़क ली थी। आ गए आप, इतना लेट कर दिया। आप चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। रोज की तरह गरिमा ने मुस्कुराते हुए सुमित का स्वागत किया। सुमित नशे में होने की एक्टिंग करता हुआ बोला, अरे मेरी छुई मुई, आज तो खाना हम तुम्हारे साथ ही खाएंगे। छुई मुई?
ठीक तो हैं आप? और ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं आप? अपने अंदर के एक्टर को और मजबूती से बाहर निकालते हुए सुमित गरिमा के करीब झुका और बोला, "श्श्श, तुम ही तो हो मेरी छुई मुई, मेरी जान।" इतना काफी था गरिमा के लिए यह जानने के लिए कि आज सुमित ने शराब पी है। उसके कपड़ों से शराब की बदबू भी आ रही थी। गरिमा सुमित को अपने हाथों से संभालते हुए बोली, आप ठीक तो हैं ना? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं और कितनी बदबू आ रही है आपके पास से। प्लान सक्सेसफुल। आज तो डेली सोप की तरह मेरे घर में भी बेलन और चप्पलें चलेंगी। सुमित मन में यह सोचता हुआ अपनी एक्टिंग के लिए खुद को शाबाशी दे रहा था। अपने एक्टर के कैरेक्टर में अब सिंगर को जोड़ता हुआ सुमित बोला, थोड़ी सी जो पीली है, जोरी तो नहीं किया। ओ जूली, ओ शीला, और रानो गरिमा, कोई हमको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर ना पड़े। थोड़ी सी जो पीली है। अरे क्या हो गया है आपको? चलिए अंदर कमरे में चलिए। गरिमा सुमित को सहारा देते हुए कमरे में ले गई। बेड पे बैठाते हुए बोली, आपने शराब पी है? आप तो शराब को हाथ तक नहीं लगाते। मैं कहती थी कि ये ऑफिस पार्टीज में जाया ना करिए। अपने घरों में भले ही मटके का पानी और दाल चावल खाते हो, लेकिन फ्री की दारू और खाना मिल जाए तो बस पूछो नहीं। गरिमा ने आज तक कभी किसी को ड्रिंक करते या ऐसी हरकतें करते नहीं देखा था, और आज तो उसका पति ही शराबी बन गया। वो डरते और सहमते हुए अपने ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हे ठाकुर जी, मेरे पालनहार, आप तो मेरी हमेशा सुनते हैं, लेकिन मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो ये आज पी कर आए हैं? क्या गलती हो गई मेरे गोपाल? उधर अपने शराबी कैरेक्टर को परिपक्व करता हुआ सुमित बोला, अरे क्यों नाराज हो रही हो मेरी छुई मुई? मैंने तो तुम्हारे लिए पी है। मेरे लिए पी है? मैंने कौन सा आपको यातनाएं दे दी जो मेरे लिए पी के देवदास बने घूमते रह रहे हैं? अरे ऑफिस के कलीग्स ने तुम्हारी कसम दे दी थी मेरी छुई मुई, तो मैं कैसे मना करता? सुमित गरिमा को उकसाते हुए बोला, पर ये क्या? यहां तो गृह युद्ध, जहां बेलन जूते चप्पल चलने चाहिए थे, जहां बीवी को अपनी किस्मत पे रोना चाहिए था, उसके उलट गरिमा बॉलीवुड मूवी की निरूपा रॉय बनी सिसकने लगी। गरिमा को रोता देख सुमित की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अपने अंदर के एक्टर का दी एंड करके वो तुरंत बोला, अरे गरिमा, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो मैं एकदम होश में हूं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। प्लीज अब शांत हो जाओ और घर में किसी को नहीं बताना, वरना मैं तो गया। गरिमा मासूमियत से बोली, आपको यहां मजाक की पड़ी है? मैं यहां अपने आप को कोस रही थी कि ऐसी क्या गलती कर दी मैंने जो आपने पीना शुरू कर दिया। ऐसे मजाक करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं कि मैं चुप हो जाऊं। आपने पी है, आपसे शराब की गंदी स्मेल भी आ रही है। यह बोलती हुई गरिमा उठी और सीधा अपनी सास के रूम में जा पहुंची और सारी बात प्रमिला जी को एक सांस में बता दी। प्रमिला जी घबराते हुए सुमित को देखने अपने कमरे से निकली और गरिमा से किचन से नींबू पानी बना के लाने को कहा। कमरे में घुसते ही प्रमिला जी ने गुस्से से सुमित को देखते हुए बोला, क्यों रे, ये संस्कार दिए हैं हमने तुमको? आज इतना बड़ा हो गया है कि शराब पीकर घर आया है। कौन सी कमी छोड़ी है तुम्हारी परवरिश में? इतनी अच्छी बीवी मिली है, बेचारी क्या कुछ नहीं करती तेरे और इस घर के लिए, और तू पी के आया है।
शर्म नहीं आई तुझको? इतनी देर में गरिमा नींबू पानी लेके कमरे में आ गई। प्रमिला जी ने नींबू पानी का ग्लास गरिमा से लेते हुए सुमित को जबरदस्ती पिला दिया। सुमित लाख मना करता रहा, मिन्नतें की कि उसने शराब नहीं पी है, लेकिन प्रमिला जी ने किसी मंजे हुए पंजाबी ढोल वाले की तरह एक हाथ से सुमित के कान उमेटे और दूसरे हाथ से सुमित को सारा नींबू पानी पिला दिया। ये सब नज़ारा देख गरिमा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। अरे गरिमा बेटा, क्या हुआ तुझे? गरिमा? प्रमिला जी गरिमा को बेहोश होता देख तुरंत उसकी ओर बढ़ी और उसको बेड पे बैठाते हुए पूछने लगी, बेटा क्या हो गया तुम्हें बेटा? गरिमा कुछ तो बोल। वहीं सुमित ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गया। वो अपने आप को कोसने लगा कि लाइफ में फन और तड़का लगाने के चक्कर में ये क्या कर बैठा मैं। प्रमिला जी सुमित पे चिल्लाई, मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बुलाओ अपने पापा को और गाड़ी निकाल, सीधा हॉस्पिटल चलो। सुमित आनंद फानन में किशोर जी और छोटे भाई को बुला लाया। गरिमा को कार में बैठा के सब सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। अंदर डॉक्टर गरिमा को एग्जामिन कर रहे थे और बाहर सुमित सबको सारी कहानी बता चुका था। किशोर जी सुमित पर बहुत नाराज होते हैं और आगे कभी भी ऐसी हरकत ना करने की हिदायत देते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। प्रमिला जी के पूछने पर कि गरिमा कैसी है, प्रमिला जी की खुशी के मारे तेज आवाज पूरे हॉस्पिटल में गूंज गई, हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने आज मेरा मान सम्मान बढ़ा दिया। किशोर जी और सुमित हैरानी से प्रमिला जी के पास पहुंचे और असमंजस में प्रमिला जी को देखते हुए डॉक्टर से पूछा, गरिमा ठीक तो है डॉक्टर? डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले, जी गरिमा का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी, वो माँ बनने वाली है। प्रमिला जी खुशी से किशोर जी से बोली, मुबारक हो जी, हम दादा दादी बन गए। ए सुमित नालायक, तू बाप बनने वाला है। अब ऐसे क्या देख रहा है, जा अंदर जा और गरिमा के पास बैठ, इस समय उसको तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। सुमित चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कान लेके रूम में दाखिल हुआ। सामने गरिमा लेटी हुई उसी को देख रही थी। दोनों ने एक मुस्कान के साथ एक दूसरे की आंखों में देखा, शायद बिन बोले ही बहुत कुछ बोल रहे हों जैसे। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें। अगर आप भी कहानी, पोइट्री या किस्से लिखने का शौक़ रखते हैं तो लिख भेजिए मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलता हूँ आप सबसे बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए पिटारा कहानियों का।